So hello to everyone. It's Akash Roy, and I am the founder of Akash Time Education. So dear students, आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मैं आशा करता हूँ पिछले इसके बाद कुछ मिनट के अंदर ही आपके लाइफ का एक बड़ा मुहूर्त जो है आपके सामने आने वाला है। पिछले साल ऑलमोस्ट 1 लाख से भी ज्यादा WBJEE एस्पिरेंट्स को हमने हमारे आकाश टाइम एजुकेशन के द्वारा हेल्प किया है। कुछ समय उनको फ्री नोट्स प्रोवाइड करके, फ्री क्लासेस प्रोवाइड करके और साथ ही साथ वैल्यूएबल काउंसलिंग जो सजेशन है वो प्रोवाइड करके बहुत सारे स्टूडेंट्स को जादवपुर और कल्याणी जैसे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज को पाने में हमने हेल्प की है। बट इस बार टाइम चला आया है, कोरोना के चलते बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है आपके लाइफ में, मैं जानता हूं। बट मैं आशा करता हूं आकाश टाइम एजुकेशन जो है आप लोगों को सही रास्ता दिखा के WBJEE 2021 क्लियर करवाने में एक बहुमूल्य भूमिका रखेगी। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा ऐसे कुछ पॉइंट्स जिस पॉइंट्स को मैंने खुद अपने लाइफ में फॉलो किया था। WBJEE 2018 को मैंने क्लियर किया था और साथ ही साथ IIT JEE 2018 को भी मैंने क्लियर किया था। किस किस टॉपिक को किस किस सजेशंस को फॉलो करके कौन सी पाथवे में आप क्लियर कर सकते हैं, आपका रैंक अंडर 1000 आ सकता है। अब कुछ ही मिनट के अंदर मैं पॉइंट वाइज आपके साथ डिस्कशन करूंगा, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पॉइंट वाइज डिस्कशन शुरू करते हैं। मैंने जो पहले पॉइंट लिया है उस पहले पॉइंट को आपके सामने रख रहा हूं। पहला पॉइंट है कि आपको थोड़ोली डिटेलली जानना पड़ेगा आपके सिलेबस को। तो पॉइंट है टू नो योर सिलेबस। तो आप पहले WBJEE के जो टोटल सिलेबस है उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं तो टेंशन करने की कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन पे आपको सिलेबस का लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां से आपको डाउनलोड करके थोड़ोली आप स्टडी करें सिलेबस पे कौन कौन से चीज है और कौन कौन से टॉपिक के ऊपर कितने नंबर आते हैं एग्जाम पे, यह जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है पहली बार। तो थोड़ोली जब आप सिलेबस को देखेंगे तो आपके सामने पॉइंट वाइज ये निकल के आएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पहला पॉइंट रहा टू नो योर सिलेबस। माय सेकेंड पॉइंट इज कि थोड़ोली रिवीजन। आप जितना देर तक दूर अब तक पढ़ चुके हो उसके ऊपर आपको थोड़ोली आपको रिवीजन करना पड़ेगा। थोड़ोली रिवाइज योर बुक, द टेक्स्ट बुक वॉट एवर यू रीड। NCERT पढ़ते हो, आप बंगाली मीडियम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, CBSE सेंट्रल बोर्ड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी टेक्स्ट बुक आप पढ़ते हो उसको थोड़ोली एक बार रिवीजन कर लो। तो थोड़ोली रिवाइज योर टेक्स्ट बुक फॉर द लास्ट टाइम। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट, आवर सेकंड पॉइंट। Our third point is study on the basis of the short notes। अब इसका मीनिंग क्या है आपको समझा देता हूं। आप जब भी पढ़ेंगे, आप जब थोड़ोली रिवाइज करेंगे, जो जिन जिन चैप्टर के ऊपर WBJEE के प्रीवियस ईयर्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को पहले आप सिलेबस देके सॉर्ट आउट कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उस चैप्टर्स के ऊपर शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप एक फ्रेश नोटबुक ले लीजिए जहां पे आप अपना हैंडराइटिंग सुंदर करके जैसे भी हो आप वहां पे एक फ्रेशली शॉर्ट नोट्स सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख के रखिए। ये चीज आपको आगे जाके लाइफ में बहुत बहुत हेल्प करेगा। तो प्रिपेयर द शॉर्ट नोट्स एंड स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ द शॉर्ट नोट। ये हमारा थर्ड पॉइंट था। हमारा फोर्थ पॉइंट जो आता है वो है ईयर्स प्रॉब्लम। मैंने इस चीज को बहुत बार फॉलो किया और एग्जाम क्लियर करने में ये चीज आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। अब लास्ट 5 to 6 ईयर्स क्वेश्चन अगर आपके टाइम है तो आप 10 ईयर क्लास 10 ईयर्स का क्वेश्चन भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं आपको सजेशन दूंगा कि टेंशन मत कीजिए। अब जब WBJEE 2021 का लेक्चर सीरीज हमारे चैनल पे आना शुरू हो गया है तो हम लास्ट 5 इयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है WBJEE के वो भी आपके सामने लेके आएंगे और थोड़ोली डिस्कशन आपके साथ मैं कर दूंगा इसी चैनल पे, तो आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो पाएगा। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। हमारा फिफ्थ पॉइंट था प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट क्या है, आपको किसी भी एक बुक को चुन के लाना है, किसी भी एक बुक। वो मैं किसी कंपनी प्रेफरेंस नहीं कर रहा, आर्यंत हो सकता है, MTG हो सकता है और कोई भी एक प्रैक्टिस बुक। आपको कोई भी एक प्रैक्टिस बुक लेना है। उस प्रैक्टिस बुक से वेस्ट बंगाल जॉइंट का जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उस एक बुक से आप
10 बुक मत देखो, एक बुक देखो, उस एक बुक को कंप्लीट करो और कंप्लीट करके जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करो। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा वो क्वेश्चन आपको टीचर के साथ भी सेंड कर सकते हो। अगर आप नहीं इफ यू डू नॉट एबल टू डू दैट थिंग, जस्ट आप एक काम कर सकते हो, आप हमको टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे हमको पर्सनली जो है आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन पे, और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन पे जो है हमारा टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा 5th पॉइंट था। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ। अब अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप तीनों सब्जेक्ट पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पे इक्वली आप एफिशिएंट नहीं हो सकते। कोई भी आदमी इक्वली एफिशिएंट तीनों सब्जेक्ट पे नहीं होता। मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, बट मैं इन जनरल कह रहा हूं। मैं खुद मेरे लाइफ में केमिस्ट्री में स्ट्रेंथ मेरा सबसे ज्यादा था, उसके बाद मैथ्स एंड लास्ट में फिजिक्स था। तो आपके लाइफ में भी ऐसा हो सकता है। आप कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपका स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा। आप रिमेंबर कि जब भी आप कोई प्रैक्टिस सेट, फुल प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अगर कोई प्रैक्टिस एग्जाम दे रहे हैं, तो रिमेंबर टू स्टार्ट दैट एग्जाम विथ योर स्ट्रेंथ। बिकॉज अगर जब आपके स्ट्रेंथ से आप एग्जाम देना स्टार्ट करेंगे, इससे आपका मानसिकता जो है चेंज हो जाती है। अगर जब आप क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से, पहले कुछ एग्जाम्पल्स को, क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से बना लेते हैं, तो आगे जाके भी क्वेश्चंस सॉल्व करने में आपको हेल्प होगा। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जिस पॉइंट्स पे मैंने डिस्कशन किया। इंपॉर्टेंट टॉपिक, थॉरोली रिवीजन। पहले आपको आपके सिलेबस को आपको जानना पड़ेगा, टू नो योर सिलेबस। द सेकेंड वन is to thoroughly revise. The third one, prepare short note and make and revise through that short note. Okay, this is our third point. Our fourth point is years question problem. years question paper को जो है लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है आपको। हमारा 5 नंबर जो पॉइंट है वो है प्रैक्टिस सेट। किसी भी एक बुक, कोई भी बुक हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया MTG, आर्यन, कोई भी एक बुक चुन लो। उस बुक से OFG का जो क्वेश्चन सेट्स है उसको प्रैक्टिस करते रहो। तो किसी एक बुक चुन लो। हमारा 5th पॉइंट था। और हमारा 6th पॉइंट जो था, हमारा 6th पॉइंट वो पॉइंट था अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ। अब मैं जानता हूं जो लोग 12th में पढ़े, आप लोग समझ गए होगा कि कौन से सब्जेक्ट पे आपका थोड़ा स्ट्रेंथ, थोड़ा पावर ज्यादा है, उस पे एम्फसाइज करो, एग्जाम को स्टार्ट करो उसी सब्जेक्ट पे। मैं आशा करता हूं मैंने इस पॉइंट्स को फॉलो किया था मेरे लाइफ में 2018 में, और उसको फॉलो करके बहुत सारे स्टूडेंट्स का लाभ हुआ है। आशा करता हूं इस ट्रेंड्स को अगर आप भी फॉलो करें, आप एक बार फॉलो करके देखिए। मैं आशा रखता हूं कि इस पॉइंट्स को अगर आप लोग भी फॉलो करें तो आगे जाके OFG क्रैक करने में बहुत हेल्प होगी। आशा करता हूं नीट और IIT JEE आपका साथ ही साथ क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है 1000 रैंक के अंदर। अगर पाई टू पाई आपके ये सब चीजें क्लियर रहा तो मैं आशा रखता हूं कि 1000 रैंक भी आपके सामने आसानी से आएगा। और 6 मंथ्स, 5 to 6 मंथ्स आपके सामने है, वो हार्ड वर्क कीजिए। मैं आपके साथ हूँ लास्ट प्रिपरेशन के डेज में, जब आपको नोट्स, क्लासेस, साथ ही साथ आपको काउंसलिंग के रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो सप्लाई करता रहूंगा और प्रिपरेशन में हेल्प करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू टू ऑल।